हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से कैसे जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। क्योंकि आए दिन कोई न कोई वैकेंसी निकलती रहती है, कभी रेलवे भर्ती के लिए, कभी सिपाही भर्ती के लिए, तो कभी टीचर भर्ती के लिए, तो कभी बैंक भर्ती। आए दिन कुछ ना कुछ आते रहता है वैकेंसीज, या तो फिर कुछ ना हो तो स्कूल में देने के लिए ज़रूर किसी न किसी को ज़रूरत पड़ते रहता है। तो इसके लिए काफ़ी बार लोग परेशान हो जाते हैं, ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर साइबर कैफ़े में जाना पड़ता है, 200-250 रुपया देना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप खुद से अपने फ़ोन से कैसे निवास प्रमाण पत्र, जिसे रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आप कैसे बना सकते हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर में। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन अपडेट फॉर्म। बने रहिएगा दोस्तों हमारे चैनल पे। और मैं बताने वाला हूँ आपको, सबसे पहले क्या करना है, अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा, फिर ऊपर में आपको यहाँ पर आपको सर्च करने का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली RTPS। देखिए हमने यहाँ पे सर्च कर रखा था RTPS, यहाँ पे फिल कर लेना है। और उसके बाद में जो फर्स्ट वाला लिंक है बिहार गवर्नमेंट का, आपको यहाँ पे टच कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट को, फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में इंग्लिश लिखा है। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो फिर इंग्लिश में आप पूरा फॉर्म को देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप इसे हिंदी भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है किस चीज़ में देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जब नीचे डाउन स्क्रॉल कीजिएगा, फिर नीचे ऐसे डाउन स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग दिख रहा है। अगर ये आपका इंग्लिश में रहेगा तो फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दिखेगा आपको। और अगर हिंदी में कीजिएगा तो फिर सामान्य प्रशासन विभाग दिखेगा। आपको सिंपली इस पर टच कर लेना है। टच कीजिएगा तो 3 फॉर्म खुल के आएगा, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन, जातीय प्रमाण पत्र निर्गमन और फिर आय प्रमाण पत्र निर्गमन। तो मैं इस वीडियो में आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इस पे आपको क्लिक करना है और फिर से 3 ऑप्शन खुलेगा, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो सबसे पहले आपका अंचल स्तर पे ही बनता है, उसके बाद अनुमंडल या जिला स्तर पर बनता है। तो पहले आपको इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में कुछ वेट कीजिए, जैसा आपका इंटरनेट रहेगा वैसा फास्ट चलेगा। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको अगर मेल है तो मेल चुनिएगा, अगर फीमेल है तो इस फीमेल वाला चुनिएगा। तो जैसे कि मेल है तो मैं मेल वाला चुन लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आता है 13वीं प्रमाण। इसका मतलब ये है कि अगर आपके नाम के साथ में कुछ अगर कोई अभिवादन शब्द लगता है, जैसे श्री श्रीमती, तो फिर आप यहाँ पे चुनेंगे, अन्यथा इसे ऐसे ही कोई एडिट नहीं, इस पे छोड़ देंगे। उसके बाद है आवेदक का नाम। आवेदक का नाम आया है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है, जैसे कि मैं फिल कर लेता हूँ। ऊपर वाला में इंग्लिश में लिखना है, फिर आवेदिका का नाम जो है यहाँ पे, इसमें आपको फिर हिंदी में भरना है। ध्यान रहे, एक लाइन आपको इंग्लिश में भरना है, फिर सेम उसके नीचे हिंदी में भरना है, जैसे इस तरह से। इस तरह से भर लेना है। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पिता का नाम जो है, इसमें भी आपको भरना है। एक नाम इंग्लिश में भरना है, फिर एक नाम हिंदी में भरना है। फिर माता का आता है तो इसमें भी इंग्लिश में लिखना है और फिर हिंदी में लिखना है। जैसे इस तरह से आ गया। नेम ऑफ फादर, तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखना है, ठीक है। फिर पिता का नाम यानी हिंदी में लिखना है। नेम ऑफ मदर इंग्लिश में लिख लेना है यहाँ पे।
फिर नेम ऑफ माता का नाम तो हिंदी में भर देना है। फिर नेम ऑफ हस्बैंड, अगर लड़की किसी का लड़की का बन रहा है और वो लड़की का शादी हो चुका है तो उसके हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा। और अगर कुमारी लड़की है जिसका शादी नहीं हुआ है, जो अविवाहित है, तो कुमारी लड़की का हस्बैंड का नाम नहीं लिखा जाएगा। जिसका शादी हो गया उसी का हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा, अन्यथा इस कॉलम को ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तो ठीक है, मैं भर लेता हूँ अपना। फिर आता है बारी आपको अपना एक, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। याद रखिए, आप वही मोबाइल नंबर दीजिएगा, चाहे वो आपका हो या आपके घर वाले किसी का भी हो। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो आपको उसमें एक मैसेज आएगा कि आपका आवेदन सबमिट कर दिया गया है। और फिर जब आपका आवासीय प्रमाण पत्र जब आपका रेडी हो जाएगा तो फिर एक मेल यहाँ पे जो दिया जाएगा, यहाँ पे उस पे आएगा, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना ही ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने अपना एक ईमेल आईडी फिल कर लिया है, लेकिन याद रखिएगा ईमेल आईडी भरने के बाद में जो स्पेस बच जाता है उसको स्पेस को काट देना है और फिर नीचे आना है। आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप जिस भी राज्य से हैं। तो मैं अपना राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मैं अपना बिहार सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है तो आप अपने अनुसार अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस ज़िला से हैं। उसके बाद आया अनुमंडल, आप जिस भी अनुमंडल से है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। फिर यहाँ पे प्रखंड है तो आपका जो भी प्रखंड है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत, तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में क्या चलता है, पंचायत चलता है या परिषद या नगर निगम, जो भी चलता है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका विलेज पंचायत है या फिर टाउन पंचायत है, क्या है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे मेरा ग्राम पंचायत है तो मैं ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे अपना वार्ड नंबर आपका जो भी है वो अपने अनुसार यहाँ पे भर लीजिएगा। फिर उसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम लिस्ट आ गया है, अपना जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका विलेज नेम खुजरा, ग्राम, मोहल्ला जो भी आपका है, विलेज नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे कि मैं अपना फिल कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस आपका जो रहेगा वो आपका यहाँ पे भर लीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे थाना आपको फिल करना है, जो आपका थाना रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है ध्यान से। उसके बाद में आपका एरिया का जो पिन कोड है वो आपको, जैसे कि किसी का 80 51 10 रहता है, 80 51 22 रहता है, 80 51 25 रहता है, तो आपके एरिया के अनुसार जो भी आपका पिन कोड है वो अपना सिलेक्ट फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का स्वाभिप्रमाणित फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि आपका सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो होना चाहिए, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपल फ़ोटो भी अगर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो भी हो जाएगा, पर याद रखिएगा फ़ोटो का KB 20 से ऊपर होना चाहिए, 20 से कम नहीं। 21 22 भी रहेगा तो चलेगा। चलिए मैं अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर चूज फाइल लिखा हुआ है, चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो जहाँ कहीं भी गैलरी में रखे हैं वहाँ से आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका साइज 20 KB से ऊपर होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आप अपने अस्थाई पते पर हैं तो फिर अस्थाई पे क्लिक करेंगे। अगर अस्थाई पते पर नहीं है, किसी और पते से बनाना चाहते हैं तो फिर अस्थाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य लिख रहा है, ये आप भर भी सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। फिर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, स्व घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन जो पूछ रहा है, यहाँ पे आपको एक बार पढ़ लेना है। अगर मर्ज़ी है आपकी तो पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ा हो जाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करना है और फाइनली आगे का प्रोसेस होगा। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है कि नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल एवं ईमेल की शुद्धता की जांच कर ले, SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल एवं ईमेल अवश्य भरें। सेल्फ अटेस्टेड जो भी दिया हुआ है ये आप यहाँ पे पढ़ लें और उसके बाद में फिर ओके कर दें। जैसे ही आप
और उसके बाद में फिर ओके कर दें। जैसे ही आप ओके कीजिएगा, फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। फिर आप चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर आपका कुछ भी गलत हो तो फिर से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स चेक कर लेने के बाद में अगर सही है तो, गलत है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और अगर सही है तो फिर अटैच पे क्लिक कीजिएगा। अटैच पे क्लिक कीजिएगा, फिर इस तरह का आएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं इसमें से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड को चूज करूँगा। फिर आपने यहाँ पे चूज फाइल पे सिलेक्ट करके क्लिक करके जहाँ पर भी आपने अपना आधार कार्ड का PDF रखा है वो आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। PDF का साइज होना चाहिए 100 KB से अंदर का होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने अपना PDF को जो रखे थे वो अपलोड कर लिया है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे फाइनल सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आएगा। एक मरतबा आप अपना डिटेल्स ऊपर जाके चेक कर लीजिए। और उसके बाद में फाइनल सबमिट यहाँ पे जमा करना पे आप क्लिक करेंगे। सबमिट करेंगे यहाँ पे, फिर आपको ये है आपका डेटा पूरा बन के तैयार हो गया है। एक बार आप पूरा चेक कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आइएगा एक्सपर्ट टू PDF, यानी कि PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यस इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं फिर आपको ये PDF प्रोवाइड कर देता है। PDF में देखिएगा पूरा डिटेल्स आपका लिखा रहेगा। देख सकते हैं कि ये PDF दे दिया है। फिर आपको ऊपर में एक आइकन दिया हुआ है शेयर का, यहाँ से शेयर करके आप अपना WhatsApp पर भी ले सकते हैं और या तो प्रिंट करके निकलवा भी सकते हैं, जैसे आपका मर्जी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको आवेदन करने की तिथि ऊपर में लिखा हुआ है। जब मैंने आवेदन किया 21/9/2024 को आवेदन किया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा। और अगर आप जल्दबाजी में करवाना चाहते हैं तो आप इसी PDF को लेकर के ब्लॉक में सेंड करेंगे तो वो आपको 1 दिन में 2 दिन में करके दे देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो फिर ताकि हमारे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी काम हो सके।